हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या हैं? व्हाट इज इंटीजर्स? तो इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स वो होता है जो कि एक सेट होता है नंबर्स का या फिर ग्रुप होता है नंबर्स का, जिसमें क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल से मतलब है मेरा जीरो से। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, एज वेल एज इसमें जीरो भी आएगा। इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में होता है जीरो, राइट हैंड साइड पर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। राइट, तो ये जो पूरा दिखा रहा है इसे कहते हैं नंबर लाइन, जिस पर हमें क्या दिखाना होता है? इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे एंड जीरो भी होगा। राइट, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो कितनी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली दो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो पहली दो हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। राइट, ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या बताती हैं? तो दोनों ही प्रॉपर्टी हमें बताती हैं कि अगर मैं कोई भी दो इंटीजर को या तो ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। राइट, समझ आया आप लोगों को? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों? या तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा या फिर नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। इसे ही कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन की एंड एडिशन की। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? इसमें हमें सीखना होता है अरेंजमेंट करना या रीअरेंज करना। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, तो मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो जब भी किसी दो इंटीजर्स को आप रीअरेंज करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना कहेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है बच्चों? तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव का मतलब होता है मिलकर कुछ करना या फिर ग्रुप बनाना। ठीक है, तो जब हमारे पास मोर देन टू इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन इंटीजर्स हैं ए बी एंड सी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? इज इक्वल टू, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 2+3+2 ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ भी मुझे सेम ही लिखना है, बट यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। अब बताइए आंसर क्या आएगा? दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर्स आएंगे आपके। ठीक है, देखिए, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे क्या कहेंगे आप? एसोसिएटिव, ग्रुपिंग करना। ठीक है, इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है इंटीजर्स की, वो कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्या कहलाती है ये? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो क्या बताती है एडिटिव प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी बताती है कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर वो नेगेटिव इंटीजर हो, उसे जब आप क्या करते हैं? जीरो के साथ में ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा बच्चों? वो वही का वही इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -1 + 0 इज इक्वल टू -1। देखिए इसी को फॉलो किया है, इसे ही कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। राइट, चलिए आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हम कुछ बेसिक साइन रूल्स देखते हैं। ठीक है,
साइन रूल किस लिए देख रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें करना है अब इंटीजर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस एंड प्लस प्लस होता है, माइनस एंड माइनस माइनस एंड माइनस भी प्लस होता है, प्लस एंड माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, माइनस एंड प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और इन सब में जो खास बात है वो ये है कि जब भी आप ये सब अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, बड़ी नंबर के आगे जो भी साइन होता है उस साइन को आप यूज करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपको वैसे ही अप्लाई करना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे समझने के लिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे और आप चाहे तो मेरे साथ सॉल्व भी करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। -5 + 2 क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए माइनस एंड प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, माइनस होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो कर दीजिए माइनस, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा दूसरा काम क्या है बच्चों, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। 5 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। तो 5 के आगे क्या लिखा है बच्चों, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आया है, अब फाइनल आंसर आया है -3, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए एक और सम देखिए, -3 + 2 जल्दी से कीजिए, क्या होगा, माइनस एंड प्लस क्या सिखाया है बच्चों, माइनस एंड प्लस माइनस होता है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो कर दीजिए माइनस। 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि 3 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों, 3 बड़ा नंबर है। 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, मतलब मेरे आंसर में यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, यही आपका आंसर है। चलिए और देखते हैं, -4 + 2 क्या होगा, माइनस एंड प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, माइनस किया ना मैंने। अब 4 एंड 2 में से बड़ा है 4, 4 के आगे माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पर लगाइए माइनस, तो -2 इज योर आंसर। चलिए और देखते हैं सम, माइनस सॉरी 5 + 2 कितना होगा, ये तो बहुत सिंपल है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या मानेंगे, प्लस है। तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, इसलिए 5 एंड 2 में प्लस कीजिए, ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 7। पॉजिटिव ही रहेगा ये, क्योंकि 5 एंड 2 में से 5 बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो ऑब्वियस है कि 7 के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम प्लस ही मानेंगे, यही आपका आंसर है। -8 + 2 कितना होगा, माइनस एंड प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस होगा। 8 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 8 एंड 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 8 ही बड़ा है, और 8 के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो मतलब -6 इज योर आंसर। अब अगर -4 प्लस ब्रैकेट में -2 ऐसा कुछ दिया है, तो कैसे करेंगे आप, देखिए -4 एज इट इज रहने दीजिए, प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 एंड 2 को प्लस कीजिए, कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और 4 एंड 2 में से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा नंबर है, 4 के आगे माइनस है, तो -6 योर आंसर, राइट। चलिए और देखते हैं सम, 6 - 2, 6 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 एंड 2 में से 6 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, जिसको हम लिखते नहीं है, मतलब प्लस ही रहता है, इसलिए ये प्लस का 4 है, यही आपका आंसर है। -5 प्लस -2 देखिए ब्रैकेट के अंदर। अब बताइए कैसे करेंगे, तो -5 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, तो ये -2 एज इट इज, राइट। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दीजिए। 5 में 2 प्लस करेंगे, कितना बच जाएगा, कितना बच सॉरी कितना आएगा, तो 5 एंड 2 को जब आप ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना मिलेगा, 5 6 7, तो 7 आया। 5 एंड 2 में से बड़ा नंबर 5 है, इसके आगे माइनस लगा है, तो माइनस का 7 आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। एक और देखिए सम, -5 + 2
तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। 5 इन 2 में से 5 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा -3। यही आपका आंसर है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स बताऊंगी आपको इंटीजर्स के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।